अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 304 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। इसमें हम सबसे पहले इसके 3 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं और इसकी लास्ट डेट बन रही है 12 को। और ये उमर आज़म का सेक्शन है, आप लोग देख लीजिएगा कि सेक्शन चेंज है तो वो इस पर नहीं बनाइएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लेंथ हमें दी हुई है AB की, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, और AC हमारे पास लास्ट पे है 1.5 मीटर, और हमारे पास वेट भी दिए हुए हैं और लेंथ दी है, और हमने फाइंड क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है, सबसे पहले हम कहेंगे कि हमने मेंशन किया कि डी को हम डिस्टेंस ले रहे हैं, जो लेंथ है आप लोगों को पता है, हम वैसे ही फाइंड करते हैं, और एक्स एज अ डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं A2 टू द पॉइंट जो अटैच है रिंग के साथ, जो लास्ट में उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद वाई हमारे पास डिस्टेंस है, हमने ये मेंशन कर दिया जस्ट। उसके बाद हमने तीनों जो लेंथ है एक्स, डी एंड वाई, हमने इसको मेंशन किया था ना, डिस्टेंस तीनों का। तो इसमें जो हमें गिवन था वो लिख के उसको हमने x प्लस वाई की वैल्यूज़ निकाल ली। उसके बाद हमारे पास फार्मूला एफ डॉट डी इज इक्वल टू वेट जो हमारे पास बन रहा था, वो वेट हमें गिवन है 2kn देन वाई। उसके बाद इसकी वैल्यू जो डी की वैल्यू दी हुई है 0.75, वो हमने पुट करके उसके बाद 2kn ये हमारे पास है, और वाई देन यहाँ पे जो हमारे पास वाई की इक्वेशन निकली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.9। तो ये वाई की जगह अगर हम इसको सेपरेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू ये इक्वेशन निकल आएगी। वो हमने जस्ट पुटिंग करके सिंपल लिखा है, मतलब ये प्रोसेस वही होगा, बाकी सारा इस तरह करना है। तो एफ हमारे देखें नेक्स्ट सिंपल प्रोसेस किया हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग फिगर शो द 4 फोर्सेस विच लाई इन द सेम प्लेन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस एंड द रिलेटिव डायरेक्शन। इसमें हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है, जो हमें 4 फोर्सेस दी हुई हैं और 2 एंगल हमें दिए हुए हैं। क्या हमने फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये देखिए हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, इसका हमने क्या करना है, F1 हमारे पास 18n होगा, और इसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी, और देखें मतलब वर्टिकल होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल में आ रहा है ना, आपको पता है। इस तरह अगर हमारे पास लिया जाए तो ये वाली हमारे पास होगी 18n हमारे पास वर्टिकल होगी, उसकी ऑपोजिट बन रही है 10n, और उसके बाद 13n ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, और उसकी ऑपोजिट हमारे पास 24 बन रही है। तो ये हमने फोर्सेज मेंशन कर लिया है। तो जो हॉरिजॉन्टल थी उसको हॉरिजॉन्टल में ऐड कर देना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से उसमें माइनस का साइन आता है। वैसे हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसमें माइनस का साइन आता है। तो दोनों को लेके उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, अप्लाई करके हमारे पास आर गिवन आ गया। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है 11.31। उसके बाद हमने इसका एंगल निकालने के लिए हम एफ वाई को डिवाइड करेंगे एफ एक्स को, जो हमने ऊपर निकाला है। इस तरह भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन दूसरा अगर हम साइन के थीटा से निकाले तो उससे भी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। तो दोनों का मतलब के प्रोसेस यही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2 फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास 12n दिया हुआ है, एक्ट ऑन द पॉइंट इन द डायरेक्शन OA एंड OB। दोनों पे हमारे पास 12n प्रोसेस कर रही है। देन द एंगल बेटवन द, इसमें जो एंगल है वो इसमें निकालना है। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज हैज कंपोनेंट, उसमें उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेस। तो F1 हमारे पास भी है, आपको बताया मैंने शुरू में, F1 और F2 12n ही बन रहा है। तो दोनों का फार्मूला लगा के F1 प्लस F2 कोस x, वो उसके ऊपर एंगल के अकॉर्डिंग जो बन रहा होगा वो हमने कोस x लगा दिया, इज इक्वल टू 14। तो दोनों की वैल्यूज पुट करके हमारे पास कोस x की वैल्यू निकल आएगी। तो x हमारे पास क्या होगा 80.40 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालने के, जैसे मैंने ऊपर पाइथागोरस का थ्योरम लगाया था, वही हमने यहाँ पे भी लगाना है। तो इसका ये था F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 कोस x, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं था तो हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया था। इसके अकॉर्डिंग ये लगाना है, जिसमें वैल्यूज पुट करके हमारा यहाँ सोल्यूशन आ गया। तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप इसके जो हमारे लेक्चर्स है उसको भी रीड करके उसके अकॉर्डिंग निकालें तो सेम एज इट इज़ यही निकलता है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।